नमस्कार। मैं हेना प्रसून आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ नवंबर महीने का मासिक फलादेश। ये नया महीना जो आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, वो हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए क्या सौगात लेकर आया है, आइए इसकी चर्चा करते हैं एक के बाद एक। चर्चा शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, नवंबर महीने की जो मैं फोरकास्ट शुरू करूं उसके पहले आपसे दो बातें बताना चाहूंगी कि 20 नवंबर एक बहुत खासा दिन रहने वाला है हम सभी राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि 20 नवंबर को गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद फिर वो अपने मार्गी अवस्था में ही आगे की सफर को तय करेंगे। और 16 नवंबर 2021 को सूर्य देव प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में। ये दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं और वैसे तो सारे ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, पर मैं गुरु बृहस्पति और सूर्य को ध्यान में रखकर इस मासिक फलादेश को तैयार की हूँ। अब आपकी कुंडली में जहाँ पर कुंभ राशि है वहाँ पे आपको जरूर उसका फलित प्राप्त होने लगेगा। और इसके अलावा 16 नवंबर को सूर्य देव अपनी राशि, वर्तमान की नीच राशि तुला राशि को परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन मैंने इन दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रकाश को और प्रभाव को ज़्यादा अध्ययन करके इस मासिक फलादेश को मैंने बनाया है। ये मासिक फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे अपनी लग्न राशि से भी देख सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि यदि अलग अलग है तो आप दोनों फलादेश को सुने, इससे आपको आने वाले महीने के लिए एक बेहतर ओवरव्यू मिल पाएगा। आइए अब बात करती हूँ तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए नवंबर 2021 का महीना किन खुशखबरियों को लेकर आया है। तो एक मोटे तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो तुला राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना मिश्रित फल लेकर आया है। और मिश्रित इन द सेंस कि आप यहाँ पे सक्सेस में आपको, अगर आप किसी चीज़ के लिए सफल होने के लिए प्रयासरत थे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा माइल्ड रिजल्ट्स मिल सकता है। मिश्रित इन द सेंस, अगर आप किसी चीज़ के लिए सक्सेस को परसू कर रहे थे और किसी चीज़ में सफल होने की बहुत एक चाह थी तो वहाँ पर हल्की सी निराशाजनक परिस्थितियाँ आपको मिल सकती हैं, उनसे सामना हो सकता है आपका। लेकिन अगर मैं आपके विद्यार्थी जीवन की बात करूँ, आपके एकेडमिक लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पे आपको ढेरों खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। ये आप याद रखिएगा कि कड़ी मेहनत ही सफलता की सीढ़ी है और कड़ी मेहनत से ही हम सफलता को पा सकते हैं। बस इस एक मूल मंत्र को याद रखिएगा। आप सामाजिक कार्यों में बहुत अपने को बिजी रखेंगे, आप दूसरों के लिए खुद से ज़्यादा या खुद के परिवार से ज़्यादा समय आपके समाज सेवा के लिए आपको जाएगा, या कुछ ऐसे दूसरों के हित के लिए आप काम करेंगे जिससे आपको पारिवारिक समय नहीं मिल पाएगा, परिवार के साथ बिताने का समय नहीं मिल पाएगा, थोड़ी सी मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा कर सकता है। और अगर मैं लवर्स की बात करूं तो ये देखिए, यहाँ पे इतनी अच्छी स्थिति बन रही है कि आप प्रेम के रस से आप दोनों प्रेमी प्रेमिका सराबोर हैं और आप दोनों को एक दूसरे को जानने, समझने, साथ समय बिताने का बहुत ही अच्छा मौका लेकर आया है ये महीना। इसके अलावा मैं देखूं तो आप अगर शादीशुदा जीवन में आप हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी तनाव, थोड़ी सी गर्मी वाली स्थिति पैदा हो रही है। और इनकम की बात करूं तो देखिए, इनकम का फ्लक्चुएशन बना हुआ है। आइए इन सभी मुद्दों पर मैं एक एक करके चर्चा करती हूं। तो देखिए, अगर सबसे पहले मैं आपके करियर फ्रंट की बात करूं, आपके व्यावसायिक जीवन की बात करूं तो कहने की ज़रूरत नहीं कि कुछ पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी बनी हुई है जो आपके लिए आपके जीवन में, आपके व्यावसायिक जीवन में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि आप
आपका जो लगन है, आपकी जो निष्ठा है या आपका जो विल पावर है, वो किसी भी प्लैनेटरी एनर्जी से बड़ा है। अगर आप सचेत मन से, अलर्ट माइंड से इस दिशा में आप काम करते हैं तो किसी भी प्लैनेट की नकारात्मकता को आप हराने में सक्षम हैं। अब देखिए, सैटर्न और जुपिटर दोनों आपके दशम भाव में हैं। दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का होता है और यहाँ पर सैटर्न अपनी साइन में है और जुपिटर गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में है। चूंकि राशि स्वामी भी वहीं पर हैं तो जुपिटर का गुरु बृहस्पति का नीच भंग राजयोग का भी आपको फायदा मिलेगा। गुरु बृहस्पति के नीच भंग राजयोग का भी फायदा आपको आपके कर्म क्षेत्र में मिलता हुआ दिख रहा है। बस एक ही चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कुछ भी पाने के लिए अन्य राशि वाले लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब बात आपकी है, तुला राशि वाले लोगों की है, तो ज़रूरत से औसत से, सामान्य से कुछ ज़्यादा कड़ी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। अदरवाइज सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, मंगल और सूर्यदेव दोनों आपके लग्न में आ रहे हैं और लग्न में जब मंगल और सूर्यदेव दोनों इतने एनर्जेटिक प्लैनेट आते हैं तो आपके आत्मविश्वास में बहुत इजाफा होता है। आप जोश खरोश से भरे हुए होते हैं, आप एकदम बबलिंग विथ एनर्जी होते हैं। इस तरह की स्थिति है। लोगों से सहयोग लेकर आप काम करें, आपको सफलता मिलती जाएगी। लोगों के लिए आप कोई द्वेष, ईर्ष्या या तनाव या गुस्से वाली भावना ना रखें, क्योंकि लग्न में दो जब गर्म ग्रह आ रहे हैं तो एक गुस्से में आना स्वाभाविक है, लेकिन आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जब 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो वहाँ से अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज में कोई काम रुका हुआ था या गवर्नमेंट से आपको कोई सपोर्ट चाहिए था, गवर्नमेंट से आपको फेवर चाहिए था, तो वहाँ पे इन सभी कार्यों में गति आ जाएगी। बात आपके आय की करूँ, आपके फाइनेंस की करूँ, तो देखिए फाइनेंस के लिए ये जो महीना है अर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। महीने की शुरुआत के 15 दिन आपके अर्निंग के लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आप अच्छा धन कमाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उत्तरार्ध में महीने के लास्ट 2 सप्ताह में मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे सेविंग्स आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। महीने के लास्ट के 2 सप्ताह में मैं देख रही हूँ कि पैसे की बचत कर पाना आपके लिए मुश्किल रहेगा और यहाँ से आपकी स्थिति थोड़ी सी जल्दी चेंज होती हुई दिख रही है। 20 नवंबर से जुपिटर आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, आपके संतान भाव में आ रहे हैं, और लेकिन ये आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस और शेयर मार्केट का भी भाव होता है। यहाँ से वो नवम भाव पे दृष्टिपात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर स्थिति 20 नवंबर के बाद आपके तेजी से फेवर में जाती हुई दिख रही है। आपको शेयर मार्केट, सट्टा बाजार से बहुत अच्छा मुनाफा कमाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इकोनॉमिक बेनिफिट से भरा हुआ ये महीना है। आप इस महीने को, पैसे को आप कमाते हुए और एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, खर्च करते हुए भी दिख रहे हैं। और देखिए नवंबर 21 में बुध अपनी राशि को परिवर्तित करके आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, आपके धन भाव में आ जाएंगे। तो युवराज बुध बहुत तेजी से धन के कॉफर को बढ़ाते हैं, धन का जो कोष है आपका उसको बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप इनकम जनरेट करने के मशीन बनते हुए से दिख रहे हैं। विदेशी भूमि से अगर आप अपने बिजनेस या कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पे बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत है, वहाँ पर बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हुए आप दिख रहे हैं। आप अपने ऑफिस, अपनी कंपनी के थ्रू कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट डेवलप करते हुए दिख रहे हैं जो आपको बाद में इकोनॉमिक बेनिफिट दिला सकता है। और हेल्थ फ्रंट की बात करूं, आपके सेहत और स्वास्थ्य की बात करूं, तो देखिए यहाँ पे कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं आपको पनप सकती हैं और ये हो सकता है कि कोई आपके परिवार के दूसरे सदस्य की तबीयत खराब हो जाए और वो आपके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाए। हेल्थ को लेकर आप खिलवाड़ मत कीजिएगा, अपने स्वास्थ्य को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। हालांकि लग्न में आपके सूर्य और मंगल आए हुए हैं, तो यहाँ से आपको कोई और फिजिकल परेशानी तो नहीं, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा आप मानसिक दबाव भी महसूस कर सकते हैं, हाइपर टेंशन, इन सब चीज़ों पर आप थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा। आपकी लव लाइफ की बात करूं तो ये सबसे बड़ा स्पॉटलाइट है पूरे महीने का तुला राशि वाले लोगों के लिए। अपने आप स्वीट हार्ट के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं, अपने
बिलवड के साथ आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए दिख रहे हैं, एक रोमांचक दौरे पे जाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आप उनके साथ फूड और फाइनेंस भी शेयर करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत सारे लैविश लंच और डिनर पे अपने बिलवड को ले जाते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की बहुत ही अच्छी संभावनाएं बन रही हैं आपके लिए। आपको एक दूसरे को समझने में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। पर शादीशुदा जीवन की बात करूं तो वहां पर छोटी मोटी तनाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। छिटपुट घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जहां पे आप लोगों में मतभेद हो जाए, लेकिन फिर वो तुरंत ही सुलझ भी जाएगी। अगर आप किसी नए प्रेम की तलाश में हैं तो वहाँ पे आपको अपने भावी प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी से मुलाकात होने के लिए भी संकेत जताए जा रहे हैं। इस तरह की स्थितियां पनप सकती हैं। आप किसी कॉमन फ्रेंड के यहाँ अपने भावी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका से मिल सकते हैं। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। चूंकि मार्स और सन गर्म ग्रह हैं और वहाँ अपनी सीधी दृष्टि 180 डिग्री से वो 7th हाउस को देख रहे हैं, तो आपके स्पाउस में या आपके लव पार्टनर्स में थोड़ी सी गर्मा गर्मी की स्थिति पनप सकती है, बाताबाती या तनाव की स्थिति पनप सकती है। पर ये सब कुछ ही समय की बात है और कहते हैं कि झगड़े के बाद मोहब्बत और लजीज होती है। तो उस तरह की सिचुएशन आएगी और आप उसको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं।